गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 5 है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वेरिएशन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। तो कुछ टर्मोलॉजी है उसको देखेंगे। सबसे पहले द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू वॉटसन। इन्हें क्या बोलते हैं? मॉडर्न फादर जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। Genetics is branch of the biology that deal with collective study of heredity and variations. ठीक है। heredity is the transmission of the genetics characters from parents to offsprings. Uh, individuals of the same species have some difference. These are called variations. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो वेरिएशंस हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला गया कि जनन जो होता है जीवों की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जनन द्वारा संबंधित जीवों में क्या होती है, में समरूपता चाहे कितनी भी दिख हो, पर वो कभी एक दूसरे के जैसे नहीं होती। पर जो लैंगिक प्रजनन है उसमें जो दो संतानें होती हैं उनमें भी कभी क्या नहीं होती हैं, एक जैसी समानता नहीं पाई जाती है। तो इन जो विभिन्नताएं होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। दो भाइयों में भी क्या होते हैं, दो जो एक ही माता पिता की संतान हैं उनमें भी क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। मतलब वो भी अलग अलग होते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो ये क्या है? वेरिएशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा समरूप जुड़वा होते हैं, उनको छोड़कर सभी जो जीव होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरा है जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक्स है माने अनुवांशिक संगठन के अंतर के कारण जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं यानी हेरिडिटिकल वेरिएशन उत्पन्न होती है। और अनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण ही जो जीव है वो क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है या अद्वितीय होती है, यानी कि क्या होता है? यूनिक होता है। तो ये सिर्फ किसके कारण होता है? वेरिएशंस के कारण होता है। और जो करेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? जाते हैं। तो उन्हें बोलते हैं, उस अध्याय को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। और जनकों से संतति में लक्षण का संचरण ट्रांसमिशन यानी कि आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी क्या होता है? माता पिता से जो कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जाते हैं वो हेरिडिटी है। और उस पूरे विज्ञान को जो शाखा है जिसमें माता पिता से जो कैरेक्टर उनके बच्चों में जाते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उन्हें क्या बोल देते हैं? उससे क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता की बात हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे जो इसके बाद हम देखेंगे कि मेंडलिज्म, जो मेंडलवाद है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य किया है वो है मेंडल ने। तो इनका जो पूरा नाम था वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। आनुवंशिकता के आधारभूत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में प्रकाशित किए थे। और मेंडल ने जो क्या था, जो मटर हैं उन्हें अपने गार्डन में उगाया और उन पर क्या किया? अध्ययन किया। जिन्हें क्या बाद जो कारक थे उन्हें मेंडल ने फैक्टर्स कहा। और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने मटर के पौधे को चुना। किसे चुना? मटर के पौधे को। तो मटर के पौधे चुनने का जो कारण है, उन्होंने उसमें 7 जो है कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स को देखा। तो अभी 7 कैरेक्टर्स हैं क्या? ठीक है। मेंडल ने जो स्वीट पी थी उन्हें 7 वर्षों तक अपने जो गार्डन है उसमें उगाया और उन पर क्या किया? अध्ययन किया।
मेंडल ने उद्यान में मतलब यानी कि जो उनका गार्डन था उसमें लगभग 34 टाइप्स के जो किस्में हैं उस पर उन्होंने काम किया। कितनी किस्में थी? 34 जो किस्में थी उन्हें चुना और काम किया 22 पर। और उन्होंने उसमें मेन जो करेक्टर थे वो 7 जो करेक्टर हैं उन्हें मेंडल ने ज़्यादा स्टडी किया। उदाहरण के लिए क्या है, देखो सबसे पहला है जो शीट का जो कलर है, यहाँ पर जो यानी कि शीट माने कि जो उनका बीज है उसका जो कलर है वो देखा, ठीक है। उसकी यानी कि शीट का कलर, देखो 2 कलर के थे, सॉरी पहले शीट का शेप राउंड और रिंकल्ड, राउंड का मतलब गोल और रिंकल का मतलब झुर्रीदार। दूसरा उन्होंने देखा शीट का कलर, जो शीट का कलर है कि जो बाहर का जो बीज चोल होता है, जिस जो बीज के चारों ओर जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, बीज चोल बोलते हैं, या जो शीट का कलर है वो उसके कारण होता है। एक हल्का येलोइश है पेल और दूसरा ग्रीन है, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या देखा इसमें, फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का जो कलर है वो 2 टाइप के इन्होंने इसमें फ्लावर लिए, एक वॉयलेट है और एक वाइट कलर लिया। तीसरा चौथा जो शेप है यानी कि पोट शेप, यानी कि जो फली का जो आकार है, एक तो क्या था जो फूली हुई थी और एक क्या थी जो कॉन्ट्रैक्टेड थी, यानी कि जो सिकुड़ी हुई थी, 2 टाइप की। फिर अगला जो था इसमें वो फली का रंग था, एक हल्की ग्रीन थी और एक येलो थी। फिर था फ्लावर की जो पोजीशन, लगने पौधे में जो पौधे फ्लावर लगते हैं 2 टाइप से हैं। एक लगता है एक्सियल जो मतलब सीधे ऊपर की तरफ लगेगा, और एक होता है टर्मिनल जो ब्रांचेस में लगेंगे, 2 टाइप के हैं। और सातवां जो करेक्टर है वो है स्टेम की हाइट, एक तो लंबा हाइट वाले और एक छोटी हाइट वाले स्टेम के। तो टोटल कितने करेक्टर हो गए? 7 करेक्टर हैं। पहला क्या है? शीट का शेप पहला, दूसरा है शीट का कलर, नेक्स्ट है फ्लावर का कलर और पोट शेप, पोट कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम हाइट, ठीक है। तो ये 7 करेक्टर्स मेंडल ने चूज़ किए और इनके आधार पर उसने काम किया। तो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने यहाँ पे हम बोल सकते हैं द ग्रेगर जॉन मेंडल चूजन स्वीट पी प्लांट फॉर हिज experiment because the garden pea is an ideal subject in the study of genetics। जो क्या थी वो एक आइडियल सब्जेक्ट था जेनेटिक्स के लिए। फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स जो थे उन्होंने इसमें देखे थे, तो क्या क्या थे? द फ्लावर ऑफ द प्लांट आर बाइसेक्चुअल। इसमें क्या थे? 2 टाइप के जो फ्लावर लगते हैं, मेल फीमेल, बाइसेक्चुअल मतलब मेल फीमेल फ्लावर। दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ये आपस में क्या होते हैं, जो फूल इसमें जो फ्लावर है उसकी जो बनावट है वो क्या है, कुछ इस प्रकार की है कि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। पॉलिनेशन का मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, इसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई है। तो पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड दस सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और क्या हो सकता है इसमें? सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। कैन इजीली बी परफॉर्म्ड। द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। इसमें क्या होते हैं, जो इसके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए 7 थे, हम इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दे हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पान, माने इनमें जो जीवन काल है वो बहुत छोटा होता है, 1 साल में हम 2 बार की फसलें भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखा? दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पान एंड आर दे प्लांट आर इजी टू मेंटेन। इसको हम बहुत इजी से गार्डन में हमने इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कारण थे
चूज़ करने के। कल हम इनके मेंडल के जो लॉज हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।